अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू द रेसिपी रूम ऑफ क्रिएटिव कुकिंग विद खानी। आज हम अपने क्रिएटिव किचन में बनाने लगे हैं नगेट्स मैक्रोनी। नगेट्स मैक्रोनी एक ऐसी क्रिएटिव रेसिपी है जिसे कुक करने के लिए आपको अलग से चिकन लेके उसे पकाना नहीं पड़ता। नगेट्स मैक्रोनी के लिए इधर हमने ले ली है एक शिमला मिर्च कटी हुई, एक गाजर कटी हुई, तकरीबन 1 कप हमारे पास है यहाँ पर बंद गोभी कटी हुई, और उसके अलावा 4 से 5 नगेट्स मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अनियन है, हरे प्याज जो होते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून केचप, एंड साथ ही तकरीबन 1.5 कप मैंने ली है मैक्रोनी, तकरीबन 2 पिंच मैंने ली है यहाँ पे ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून है मेरे पास नमक और 1 टेबलस्पून है चिकन पाउडर। इसके साथ ही इधर मैंने लिया है वाइट पेपर एंड ऑरिगेनो। नगेट्स मैक्रोनी के लिए सबसे पहले मैं मैक्रोनी को बॉईल कर लूँगी, और उसके लिए मैंने पानी पहले से रख लिया था। और जब पानी को अच्छे से उबाल आ जाए उसमें हम मैक्रोनी डालेंगे और साथ ही उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैक्रोनी आपस में चिपक ना जाए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक भी डालेंगे ताकि मैक्रोनी जो है वो स्टिकी ना बने, उसमें कोई चिपचिपाहट ना हो। मैक्रोनी मैंने बॉईल होने रख दी है और इधर साथ ही मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसे अच्छे से पका लूँगी ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है। अब इसमें मैंने गाजरें ऐड कर ली हैं। गाजरें सबसे पहले इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि गाजर जो है वो हार्ड होती है, सख्त होती है और उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस वक्त हमने आंच रखी हुई है तकरीबन मीडियम टू हाई। गाजरों को 2 मिनट मैंने पका लिया है और आप देख रहे हैं गाजरों का कलर तब्दील हो चुका है पहले से। अब इसमें मैं यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड करके 2 मिनट उससे पका लूँगी, और साथ ही मैं इसमें काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर डाल के इधर मैं अच्छे से इन दोनों को पका रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 2 से 3 घूंट पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मैंने ये मसाले डाले हैं ये जले ना, और ना ही हमारा जो मटीरियल है वो कढ़ाई के पैंदे के साथ लगे। 3 से 4 मिनट मैंने शिमला मिर्च और गाजरों को मसालों के साथ पका लिया है। अब इसमें मैं बंद गोभी डाल दूँगी। बंद गोभी को थोड़ा सा इसमें मिक्स करने के बाद इस पर ढक्कन लगा के तकरीबन दम के लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पे, और अपने दम में ये जो वेजेस हैं हमारी वो टेंडर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। और साथ ही मैं इधर अपनी मैक्रोनी भी चेक कर रही हूँ, इसको तकरीबन 4 मिनट्स हो चुके हैं। और अब मैं नगेट्स की कटिंग कर लूँगी। आप जिस शेप में चाहिए कटिंग कर लें, तो मैं उसी शेप में, जिस शेप में मैंने गाजर और शिमला ली है उसी शेप में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे नगेट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब मैं नगेट्स को, जो हमारा मटेरियल है वेजेस हैं, उसमें मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून में वाइट पेपर ऐड कर दूँगी, और जो ये है ऑरिगेनो मैंने साथ ही इसके स्प्रिंकल कर दिया है। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना भी हो तो नो प्रॉब्लम। मुझे इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ये मेन जो इंग्रेडिएंट है पास्ता का है, बट मुझे मैक्रोनी में भी अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ मैक्रोनी माशाल्लाह हमारी रेडी हो गई है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और उसमें मैंने ढक्कन रख दिया है। तकरीबन 5 मिनट्स का मैं दम दे दूँगी मैक्रोनी को। इसके बाद इधर मैं ऐड कर दूँगी हमारे पास जो केचप है 2 टेबलस्पून, वो मैंने ऐड कर दिया है, और अच्छे से अपने मटीरियल को मिक्स कर लूँगी। और आपको मैं बताती चलूँ कि चूल्हा इस वक्त भी हमारा ऑन है। मैक्रोनी का दम कंप्लीट हो चुका है, मैक्रोनी हमारी रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मैक्रोनी को पानी से निकाल के एक बार मैंने ठंडे पानी से उसको गुजार लिया है, और इधर मैं इसको मैक्रोनी को मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने बचा ली है क्योंकि मुझे मटीरियल के अकॉर्डिंग मैक्रोनी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो मैक्रोनी को मैंने मिक्स कर लिया है मटीरियल में। यकीन करें इतने मज़े की मैक्रोनी बॉयल हुई है, बिल्कुल अलग अलग। आप लोग जब भी मैक्रोनी बॉयल करें इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें, इसमें सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। बहुत अच्छी बॉयल होती है, बिल्कुल नहीं टूटी और बिल्कुल आपस में चिपकी भी नहीं है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है इसमें। तो अब मैं मिक्स कर रही हूँ मैक्रोनी को। मैक्रोनी हमारी मिक्स हो गई है। अब ग्रीन अनियन जो है वो मैंने हाफ़ ऐड कर दी हैं इसमें, और हाफ़ में गार्निशिंग के टाइम ऐड करूँगी। तो चलें इधर मैं आपको मैक्रोनी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अलग अलग खिली खिली मैक्रोनी तैयार हुई है हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और यकीन करें मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई है। वैसे वो मैक्रोनी और हर चीज़ के साथ केचप मस्ट लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऊपर जो अलग से केचप है वो नहीं डाला। उन्हें बहुत पसंद आई और बहुत ही डिलीशियस बनी थी नगेट्स मैक्रोनी। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रिएटिव कुकिंग का मज़ा ही और है माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अगर आपको ये रेसिपी ईजी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।